वो देवताओं में सर्वप्रथम पूज्य है, वो विद्या के दाता है, वो लोगों के विघ्नों को हरने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गणेश जी की। तो आ गई है गणेश चतुर्थी। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं गणपति देव के अनोखे दर्शन, क्योंकि किस तरीके से उनकी अनूठी मान्यताएं हैं और पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा समाज, पूरी दुनिया उनको क्यों मानती है। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपीथ जम्बू फलचारु भक्षणं उमासूत शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। हर साल धूमधाम से मनाया जाने वाला गणेश चतुर्थी का त्योहार इस साल भी दस्तक दे चुका है। इसी के साथ देश भर में गणपति बप्पा मोरया के जयकारे भी सुनाई देने लगे हैं। गणपति बप्पा क्यों न हो, आखिर गजानन देवताओं में प्रथम पूज्य जो हैं, वे बुद्धि के स्वामी जो हैं, वे विद्या के दाता जो हैं, वे उमासूत जो हैं, वे महादेव के पुत्र जो हैं। गणपति जी को सभी देवताओं में सबसे अधिक धैर्यवान और स्थिर माना जाता है। गणपति बाप्पा विघ्नों को हरने वाले देवता हैं। गजानन के कई हजार नाम। भगवान गणेश के कई हजार नाम हैं, जैसे गजानन, लंबोदर, विनायक, मंगल मूर्ति, मूषक वाहन, गौरीसूत, एकाक्षर, गजवक्र, लंबकर्ण, भालचंद्र, वक्रतुंड, सिद्धिदाता और सिद्धि विनायक। लेकिन उन सभी का वाचन संभव नहीं। हर नाम की अपनी महिमा है और उसकी अपनी एक कहानी है। भगवान गणेश की लेखन शक्ति भी अद्वितीय। बुद्धि के स्वामी, विद्या सुखदाता भगवान गणपति के जीवन का हर अध्याय उनके अनुपम रूप की तरह ही अद्भुत है। विद्या और लेखनी के अधिपति माने जाने वाले गणपति जी की लेखन की शक्ति भी अद्वितीय मानी गई है। महाभारत से भगवान गणेश का संबंध। बात उस समय की है जब महर्षि वेदव्यास महाभारत नाम के महाकाव्य की रचना प्रारंभ करने जा रहे थे। उनके महाकाव्य के लिए वे एक ऐसा लेखक चाह रहे थे जो उनके विचारों की गति को बीच में बाधित न करे। इस क्रम में उन्हें भगवान गणेश की याद आई और उन्होंने आग्रह किया कि श्री गणेश उनके महाकाव्य के लेखक बने। गणेश जी ने उनकी बात मान ली, लेकिन साथ ही एक शर्त रख दी। भगवान गणेश ने रखी ये शर्त। गणेश जी की शर्त थी कि महर्षि एक क्षण के लिए भी कथा वाचन में विश्राम न करें। यदि वह एक क्षण भी रुके तो गणेश जी वहीं लिखना छोड़ देंगे। महर्षि ने उनकी बात मान ली और साथ में अपनी भी एक शर्त रख दी कि गणेश जी बिना समझे कुछ न लिखें। हर पंक्ति लिखने से पहले उन्हें उसका मर्म समझना होगा। गणेश जी ने उनकी बात मान ली। इस तरह शुरू किया महाभारत लिखना। भगवान गणेश ने महाकाव्य को लिखना शुरू कर दिया। इस तरह दोनों ही विद्वान जन एक साथ आमने सामने बैठकर अपनी भूमिका निभाने में लग गए। महर्षि व्यास ने बहुत अधिक गति से बोलना शुरू किया और उसी गति से गणेश भगवान ने महाकाव्य को लिखना जारी रखा। इस गति के कारण एकदम से गणेश जी की कलम टूट गई। वे ऋषि की गति के साथ तालमेल बनाने में चूकने लगे। स्थिति में हार न मानते हुए गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ लिया और उसे स्याही में डुबोकर लिखना जारी रखा। ऐसे मिला गणेश जी को एक दंत नाम। इसी के लिए गणेश जी को नया नाम एक दंत दिया गया। इसके साथ ही वे समझ गए कि उन्हें अपनी लेखन की गति पर थोड़ा अभिमान
बुद्धिमान हो गया था और वह ऋषि की क्षमता को कम कर आंक रहे थे। महर्षि ने उनका घमंड चूर करने के लिए ही अत्यंत तीव्र गति के साथ कथा कहनी शुरू की। वहीं ऋषि भी समझ गए कि गजानन की त्वरित बुद्धि और लगन का कोई मुकाबला नहीं है। इसी के साथ ही उन्होंने गणेश जी को नया नाम एकदंत दिया। महर्षि वेदव्यास ने भी पूरी की शर्त। महर्षि ने भी शर्त पूरी की। दोनों ही पक्षों द्वारा एक दूसरे की शक्ति, क्षमता, बुद्धिमता को स्वीकार किए जाने के बाद समान लगन और ऊर्जा के साथ महाकाव्य के लेखन का कार्य होने लगा। कहा जाता है कि इस काव्य को पूरा होने में 3 वर्ष का समय लगा। इन 3 वर्षों में गणेश जी ने एक बार भी ऋषि को एक क्षण के लिए भी नहीं रोका। वहीं महर्षि ने भी शर्त पूरी की। महाभारत में है 1 लाख अंतरे। महाभारत में 1 लाख अंतरे महाकाव्य के दौरान जब भी उन्हें तनिक विश्राम की आवश्यकता होती, वे कोई बहुत कठिन अंतरा बोल देते। शर्त के अनुसार गणेश जी बिना समझे कुछ नहीं लिख सकते थे। इसीलिए जितना समय गणेश जी उस अंतरे को समझने में लेते, उतनी देर में ऋषि विश्राम कर लेते। माना जाता है कि महाभारत काव्य के कई अंतरे कहीं गुम हो गए हैं। इसके बावजूद भी आज भी महाभारत में 1 लाख अंतरे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो भगवान श्री गणेश जी से जुड़ी हुई कई कथाएं हैं जो अपने आप में हर बार एक अलग संदेश देती हैं। पूरी दुनिया उन्हें इसीलिए पूजती है क्योंकि वो सभी के विघ्न को हरते हैं और सभी को सद्बुद्धि देते हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।